वेलकम माय डियर स्टूडेंट्स, माई सेल्फ अवनीश श्रीवास्तव और आज हम लोग पढ़ने वाले क्लास 7 का बहुत ही अच्छा चैप्टर जिसका नाम है सिंपल इंटरेस्ट। तो वेलकम ऑन लाइव स्मिथ। तो कैसे हैं आप सभी? आई होप आप सभी अच्छे ही होंगे। चलिए, तो आज हम लोग जो पढ़ने वाले हैं बाबू, सिंपल इंटरेस्ट वन शॉट, दैट मीन्स एक ही वीडियो में हम लोग पूरे चैप्टर को आज कंप्लीट करने वाले, सभी कॉन्सेप्ट को, सभी क्वेश्चंस को बहुत ही अच्छे ढंग से आज हम लोग पढ़ने वाले हैं। तो क्या आप सभी रेडी हैं? रेडी हैं तो बोलिए यस सर। सेशन को स्टार्ट किया जाए बाबू। देखिए यहां पे देख रहे हैं लोग, फर्स्ट सेकेंड एंड थर्ड ईयर सभी का इंटरेस्ट क्या है, सेम ही दिखाई दे रहा है ना। यानी यही समझना है हम लोग को इंटरेस्ट के बारे में कि इंटरेस्ट, सबका इंटरेस्ट क्या हो, इक्वल हो तब क्या हो, अगर इंटरेस्ट डिफरेंट हो तो क्या हो। सभी को बहुत ही अच्छे ढंग से पढ़ने वाले हैं। तो चलिए सेशन को यहीं से स्टार्ट करते हैं। क्या आप सभी रेडी हैं? तो लिखेंगे यस सर। चलिए सेशन को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम लोग समझते हैं इसके इंट्रोडक्शन के बारे में कि इंटरेस्ट क्या होता है। कभी कभी क्या होता है कि हम लोग कुछ खरीदने के लिए प्लानिंग करते हैं और वहां पे देखते हैं लोग कि हमारे पास कुछ पैसों की कमी हो रही है, तो हम लोग उस पैसे को किसी आदमी से क्या करते हैं, उधार लेते हैं। कोई अपना पैसा हमें क्यों देगा? कंडीशन यह आता है कि कोई अपना पैसा हमको क्यों देगा। तो कोई अपना पैसा इसलिए बाबू हमको दे क्योंकि हम लोग जब उस पैसे को रिटर्न करेंगे लोग, तो उसमें कुछ एडिशनल मनी ऐड करके देते हैं लोग। यानी अगर हम लोग किसी से 500 रुपीज लेते हैं लोग, तो जब हम लोग रिटर्न करने जाते हैं तो सपोज 520 रिटर्न करें, तो यहाँ पे जो 20 रुपीज अधिक है एडिशनल मनी, दैट इज नॉन एज इंटरेस्ट। दैट इज नॉन एज इंटरेस्ट, यानी वही पैसा जो अधिक देते हैं लोग, दैट इज नॉन एज इंटरेस्ट। यानी वो हम लोग क्या दे रहे हैं, वहां पे इंटरेस्ट दे रहे हैं। कितना इंटरेस्ट दे रहे हैं? 20 रुपीज। क्लियर है बाबू? यानी जो एडिशनल मनी जो हम लोग किसी को देते हैं लोग, जब उधार लेते हैं लोग किसी से मनी, अब जब हम लोग वापस करने जाते हैं तो उस मनी के साथ जो मनी हम लोग एडिशनल मनी उसमें ऐड करके देते हैं लोग, दैट इज नॉन एज इंटरेस्ट। अब देखिए इंटरेस्ट कितने टाइप्स के होते हैं। इंटरेस्ट दो टाइप्स के होते हैं। इंटरेस्ट, देयर आर टू टाइप्स ऑफ इंटरेस्ट। फर्स्ट इज नॉन एज सिंपल इंटरेस्ट, एंड सेकेंड इज नॉन एज कंपाउंड इंटरेस्ट। और दूसरे को हम लोग जानते हैं लोग कंपाउंड इंटरेस्ट के नाम से, कंपाउंड इंटरेस्ट। इसको शॉर्ट फॉर्म में हम लोग एसआई के नाम से जानते हैं। सिंपल का एस और इंटरेस्ट का आई, यानी सिंपल इंटरेस्ट, दैट मींस एसआई। और इसको हम लोग जानते हैं वो कंपाउंड इंटरेस्ट, दैट मींस सीआई। अब देखिए जैसा कि इसका नाम है सिंपल इंटरेस्ट, इसमें क्या होता, प्रिंसिपल पर जो इंटरेस्ट मिलता है हर ईयर का इंटरेस्ट सेम रहता। मान लीजिए अगर हम लोग 500 रुपीज किसी से उधार लेते हैं, तो अगर फर्स्ट ईयर का इंटरेस्ट बाबू, फर्स्ट ईयर का इंटरेस्ट अगर सपोज कीजिए कि 50 रुपीज है, कितना है बाबू? 50 रुपीज। तो सेकेंड ईयर का भी कितना होगा? 50 रुपीज। थर्ड ईयर का कितना होगा बाबू? 50 रुपीज। यानी प्रिंसिपल पर हर साल अगर इंटरेस्ट सेम रहे, दैट इज नॉन एज सिंपल इंटरेस्ट। यानी सेम प्रिंसिपल पे ही आपको इंटरेस्ट देना है, दैट इज नॉन एज सिंपल इंटरेस्ट। कंपाउंड इंटरेस्ट क्या होता है? देखिए इसको हम लोग इंटरेस्ट ऑन इंटरेस्ट भी कहते हैं, ब्याजों का ब्याज। दैट मीन्स इंटरेस्ट ऑन इंटरेस्ट। इंटरेस्ट ऑन इंटरेस्ट इसलिए कहा जाता है बाबू कि देखिए अगर हम लोग 500 रुपीज लेते हैं किसी से, अगर फर्स्ट ईयर का इंटरेस्ट 500 रुपीज हमने लिया, अगर फर्स्ट ईयर का इंटरेस्ट जो है 50 रुपीज है, तो सेकेंड ईयर का इंटरेस्ट 50 रुपीज नहीं होगा, ये 500 का 50 रुपीज हो रहा है ना। अब इसका भी, यह 50 है, इसका भी इंटरेस्ट देना होगा, इसका भी इंटरेस्ट देना ही होगा। ठीक है ना बाबू? यानी इसका इंटरेस्ट क्या हो जाएगा? 5 रुपीज, यानी
अगर सेकेंड ईयर में इंटरेस्ट की मैं बात करूं तो 50 प्लस 5 दैट मीन्स कितना देना होगा बाबू 55 रुपीज देना होगा। यानी यह तो इंटरेस्ट देंगे ही देंगे, अब प्लस जो इंटरेस्ट है उसका भी इंटरेस्ट देना होगा। दैट इज नॉन एज कंपाउंड इंटरेस्ट। तो जो क्लास 7 में जो हम लोग को पढ़ना वो बहुत ही आसान है, दैट इज सिंपल इंटरेस्ट। हम लोग इस क्लास में सिर्फ सिंपल इंटरेस्ट को पढ़ने वाले हैं बाबू, क्लियर है। तो आइए शुरू करते हैं सिंपल इंटरेस्ट को। इस सिंपल इंटरेस्ट क्या होता है, देखिए यहां पर हम लोग देखें सिंपल इंटरेस्ट, जैसा कि मैंने बताया प्रिंसिपल सेम हो तो हर साल का इंटरेस्ट क्या होगा, सेम ही होगा। सिंपल इंटरेस्ट में अगर हम लोग किसी से 1000 रुपीज लेते हैं, अगर फर्स्ट ईयर का इंटरेस्ट 100 रुपीज है, किसके लिए बाबू, फर्स्ट ईयर के लिए, तो सेकेंड ईयर का इंटरेस्ट क्या होगा, सेकेंड ईयर का भी बाबू 100 रुपीज ही होगा। सेकेंड ईयर का क्या होगा 100। थर्ड ईयर का इंटरेस्ट क्या होगा 100। यानी जितना दिन हम लोग उस मनी को अपने पास रखेंगे हर साल का इंटरेस्ट सेम ही रहेगा बाबू। यानी हर साल हमको 100 रुपीज देना होगा। क्लियर है बाबू, यहां तक बात समझ में आ रही तो बोलिए यस सर। यानी हर साल अगर इंटरेस्ट सेम हो दैट इज नॉन ए सिंपल इंटरेस्ट। इसमें जो इंटरेस्ट होता है बाबू हर साल एक ही इंटरेस्ट रहता है अगर प्रिंसिपल सेम रहे तो। चलिए नेक्स्ट देखते हैं सिंपल इंटरेस्ट क्या होता है। सिंपल इंटरेस्ट इज अ फंडामेंटल कॉन्सेप्ट, या क्या सिंपल इंटरेस्ट फंडामेंटल कॉन्सेप्ट है किसमें, इन फाइनेंशियल मैथमेटिक्स में, जो हमको मदद करता है, जो हमारी क्या करता है मदद करता है, दैट हेल्प्स कैलकुलेट द इंटरेस्ट, कैलकुलेट द इंटरेस्ट ऑन अ लोन। किसमें इंटरेस्ट फाइंड करने के लिए बाबू, जो हम लोग लोन लिए हैं किसी से, या इन्वेस्टमेंट, या जो पैसा हम लोग कहीं इन्वेस्ट कर रहे हैं, यानी जो पैसा हम लोग किसी से लिए हो या जो पैसा हम लोग किसी को दिए हो, दोनों में सिंपल इंटरेस्ट हमारी मदद करता है किसमें, इंटरेस्ट फाइंड करने में। क्लियर है बाबू, यहां तक बात समझ में आ रही है। फॉर ए स्पेसिफिक पीरियड यानी कितने समय में, यानी स्पेसिफिक पीरियड का मतलब यहां पर रिप्रेजेंट कर रहा है टाइम, इसको रिप्रेजेंट कर रहा है टाइम, यानी इसमें हम लोग मदद करता है कौन, सिंपल इंटरेस्ट फाइंड करने के लिए इंटरेस्ट किसी खास समय में कि कितना इंटरेस्ट होगा। क्लियर बाबू, यहां तक बात समझ में आ रही तो बोलिए यस सर। तो हम लोगों ने देखा कि सिंपल इंटरेस्ट क्या होता है, देखिए इट इज कॉल्ड सिंपल, इट इज कॉल्ड सिंपल। इसको सिंपल क्यों कहा जाता है जानते हैं लोग, इट इज सिंपल बिकॉज इंटरेस्ट इज कैलकुलेटेड ओनली ऑन द प्रिंसिपल अमाउंट। हमेशा प्रिंसिपल पे ही इसका इंटरेस्ट क्या होता है बाबू, कैलकुलेट किया जाता है, इसीलिए इसको कहा जाता है सिंपल। इट इज कॉल्ड सिंपल बिकॉज इंटरेस्ट इज कैलकुलेटेड ओनली ऑन द प्रिंसिपल अमाउंट एंड डज नॉट कंपाउंडेड ओवर टाइम। और ऐसा नहीं है कि कंपाउंड कर दिया जाए, यानी प्रिंसिपल में इंटरेस्ट को ऐड करके और नेक्स्ट ईयर के लिए क्या बना दिया जाए, प्रिंसिपल बना दिया, ऐसा इसमें नहीं होता। इसीलिए इसको किस नाम से जानते लो बाबू, सिंपल इंटरेस्ट। क्लियर है बाबू, बात समझ में आ रही है यहां तक तो बोलिए यस सर। अब हम लोग को पढ़ना है प्रिंसिपल, कि प्रिंसिपल क्या होता है, वह अमाउंट यानी वह पैसा जो हम लोग किसी को उधार देते हैं या किसी से उधार लेते हैं, दैट इज कॉल्ड प्रिंसिपल। इट इज डिनोटेड बाय कैपिटल पी। इसको हम लोग किस चीज से डिनोट करते हैं बाबू, कैपिटल पी द्वारा। प्रिंसिपल यहां दिखाई दे रहा है, इसका फर्स्ट लेटर जो होता है बाबू पी, इसी के द्वारा इसको डिनोट किया जाता है। प्रिंसिपल क्या होता है, द अमाउंट बोरोड या इन्वेस्टेड, यानी वह अमाउंट जो हम लोग किसी से क्या करते हैं, लोग उधार लेते हैं या किसी को उधार देते हैं, दैट मींस इन्वेस्ट करते हैं, दैट इज नोन एज प्रिंसिपल। इसका एक और नाम होता है द सम, यानी प्रिंसिपल को हम लोग द सम के नाम से भी जानते हैं। क्लियर बाबू, कहीं कहीं द सम भी दिया रहता है, इसका भी मतलब क्या होता है, वो प्रिंसिपल ही है। क्लियर है यहां तक, दैट इज प्रिंसिपल क्या होता है, द इनिशियल अमाउंट,
वह अमाउंट जो इसको हमने सबसे शुरू में दिया था, इनिशियल अमाउंट ऑफ मनी बोरोड और इन्वेस्टेड, जिसको हमने क्या किया, या तो उधार लिया या इन्वेस्ट किया, दैट इज नॉन एज प्रिंसिपल। क्लियर है बाबू यहां तक? या दूसरे शब्दों में इसको कह सकते, द मनी बोरोड, यानी वह मनी जिसको हम लोग क्या किया, उधार लिया है, इज कॉल्ड प्रिंसिपल और द सम। क्लियर है बाबू यहां तक? बात समझ में आ रही थी? बोलिए यस सर। अब हम लोग समझने वाले रेट ऑफ इंटरेस्ट। रेट ऑफ इंटरेस्ट का मतलब होता है बाबू रेट परसेंट, रेट परसेंट। रेट परसेंट का मतलब क्या होता है? रेट परसेंट का मतलब होता है कि अगर मैं लिखूं रेट इज इक्वल टू 5% पर एनम, यहां पे लिखा जाता है पर एनम। पर एनम का मतलब क्या? एवरी ईयर, एवरी ईयर। एनम मतलब ए यहां पे रिप्रेजेंट करता है बाबू एनम को, एनम। क्लियर बाबू? यानी एवरी ईयर, यानी एक साल में 100 रुपीज का हमको इंटरेस्ट कितना लगेगा? 5 रुपीज। क्लियर बाबू? रेट इज इक्वल टू 5% पर एनम का मतलब हुआ 100 रुपया में एक साल में हमको कितना इंटरेस्ट देना है? 5। दैट इज कॉल्ड रेट परसेंट। रेट परसेंट यानी रेट ऑफ इंटरेस्ट। क्लियर है यहां तक? यानी 100 में हमको उतना ड्यूरेशन में कितना पैसा देना पर एनम, यानी एक साल में। अगर मैं लिख दूं रेट इज इक्वल टू 10% पर एनम, इसका मतलब क्या हुआ? हर साल 100 रुपीज का इंटरेस्ट हमको पे करना, कितना? 10 रुपीज। क्लियर है यहां तक बाबू? चलिए देखते हैं लोग रेट ऑफ इंटरेस्ट, द परसेंटेज ऑफ द प्रिंसिपल चार्ज, द परसेंटेज ऑफ द प्रिंसिपल चार्ज और एज द इंटरेस्ट पर, यानी प्रिंसिपल पे, किस पे? प्रिंसिपल पे जितना हम लोग मनी क्या करते हैं? चार्ज करते हैं, दैट इज नॉन एज रेट इंटरेस्ट। कोई दिक्कत है ना? रेट ऑफ इंटरेस्ट यानी रेट इन ऑफ इंटरेस्ट का मतलब हुआ बाबू रेट परसेंट। क्लियर है यहां तक? टाइम, टाइम यहां पे रिप्रेजेंट कर रहे हैं, यानी हमने जो पैसा किसी को दिया वो कितना समय तक, कितना ड्यूरेशन तक अपने पास रखा, या हमने किसी से पैसा लिया तो हमने उस पैसे को कितना समय तक अपने पास रखा, दैट रिप्रेजेंट टाइम। टाइम इज इक्वल टू 2 ईयर्स दिया हुआ, यानी 2 क्या है हमारा? टाइम। इतना समय तक हम लोगों ने क्या किया? पैसा अपने पास रखा। टाइम को जनरली बाबू टी के द्वारा डिनोट किया जाता है। क्लियर है यहां तक बाबू? द ड्यूरेशन फॉर विच द मनी इज बोरोड, यानी उतना समय तक हमने क्या किया? मनी को उधार लिया या इन्वेस्ट किया, या तो उतना समय तक हमने पैसा को क्या किया? अपने पास रखा, या हमारा मनी लोगों के पास रखा जहां पर हमने क्या किया था? इन्वेस्ट किया था। यूजुअली एक्सप्रेस्ड इन ईयर, जनरली इसको किस में एक्सप्रेस किया जाता है? ईयर्स में। क्लियर है बाबू? अब देखिए पढ़ना इंटरेस्ट। इंटरेस्ट क्या होता है? अभी हमने आपको सिखाया एडिशनल मनी। क्या होता है इंटरेस्ट बाबू? एडिशनल मनी, जो मनी हम लोग एक्स्ट्रा में देते हैं। मान लीजिए हमने 2000 किसी से उधार लिया और जब रिटर्न करने गए लोग तो हम लोगों ने यह पैसा तो दिया ही दिया, 2000 तो दिया ही दिया, प्लस 200 अलग से दिया, यानी हमने उनको कितना लौटाया? 2200। तो यह जो 200 था अधिक था, दैट इज नॉन एज इंटरेस्ट, दैट इज नॉन एज इंटरेस्ट। इसमें इंटरेस्ट कौन है बाबू? 200। अब दिखाई दे रहा है 200, इसी को हम लोग किस नाम से जानेंगे? इंटरेस्ट के नाम। क्लियर है बाबू यहां तक? एडिशनल मनी को कहा जाता है इंटरेस्ट। द एडिशनल मनी पेड बाय द बोरोवर इज कॉल्ड द इंटरेस्ट। एडिशनल मनी यानी जो अधिक पैसा जो हम लोग देते हैं, द एडिशनल मनी पेड बाय द बोरोवर, कौन पे करेगा? जिसने उधार लिया, इज कॉल्ड द इंटरेस्ट। सिंपल इंटरेस्ट क्या होगा बाबू? द इंटरेस्ट कैलकुलेटेड ऑन द प्रिंसिपल अमाउंट ओवर द गिवन टाइम पीरियड, जितना समय तक दिया गया था उसमें हम लोगों ने क्या लिया? जो इंटरेस्ट लिया, दैट इज कॉल्ड सिंपल इंटरेस्ट। अब हम लोग को पढ़ना अमाउंट।
क्या पढ़ना है बाबू? अमाउंट। अमाउंट को जनरली हम लोग ए के द्वारा डिनोट करते हैं। इट इज डिनोटेड बाय कैपिटल ए। अमाउंट का मतलब होता है प्रिंसिपल प्लस इंटरेस्ट, यानी कितना पैसा हम लोग उनको पे करेंगे। राइट में जो पे किया जाता है उसमें क्या पे किया जाता है बाबू? प्रिंसिपल प्लस इंटरेस्ट। प्रिंसिपल प्लस इंटरेस्ट इज नॉन एज अमाउंट। क्लियर है यहां तक? यानी प्रिंसिपल प्लस इंटरेस्ट इज नॉन एज अमाउंट। या दूसरे शब्दों में कहा जाए, इस चैप्टर में जो हम लोग पढ़ना P प्लस एस आई इज इक्वल टू अमाउंट, यानी प्रिंसिपल प्लस एस आई। प्रिंसिपल में अगर हम लोग एस आई को ऐड कर देंगे तो जो बनेगा वो क्या बनेगा? अमाउंट। क्लियर है बाबू? बात समझ में आ रही तो बोलिए यस सर। The total money that is principal plus interest, the total money paid by the borrower to the lender, किसको पे करेगा? लेंडर को, जिससे उन्होंने उधार लिया था, is called the amount. Amount is equal to principal plus interest. Amount का मतलब क्या होता है भाई? प्रिंसिपल प्लस इंटरेस्ट। क्लियर है? अब चलिए कुछ फॉर्मूला इसमें देखेंगे लोग। अगर हमको एस आई फाइंड करना हो, क्या फाइंड करना बाबू? एस आई, यानी सिंपल इंटरेस्ट, तो क्या होगा? P इंटू आर इंटू टी अपॉन 100। क्लियर है बाबू? एस आई इज इक्वल टू P इंटू आर इंटू टी अपॉन 100। एक फॉर्मूला यह हो गया। अब देखिए बाबू, यहां पे 100 किस फॉर्म में? डिवाइड के फॉर्म में है ना, इधर आ गया तो मल्टीप्लाई, यानी आप कह सकते हैं कि सर एस आई इंटू 100 इज इक्वल टू P इंटू आर इंटू टी। क्लियर है बाबू? अब अगर इससे फॉर्मूला हमको क्रिएट करना हो, बनाना, तो कैसे बनेगा? अब पूछेगा आपसे टाइम, कहिए कि सर एस आई इंटू 100 अपॉन, अब देखिए क्या फाइंड करना है? टाइम। P इंटू आर मल्टीप्लाई में ना, इधर आएगा तो डिवाइड में, यानी P इंटू आर। अब अगर फाइंड करना हमको रेट, तो रेट इज इक्वल टू क्या होगा? तो आपके सर एस आई इंटू 100 अपॉन, अब देखिए एस आई इंटू 100 और फाइंड क्या करना था? रेट। प्रिंसिपल और टाइम कहां पे आ जाएगा? नीचे आएगा ना बाबू, प्रिंसिपल इंटू टाइम। अगर हमको फाइंड करना हो क्या? प्रिंसिपल। क्या फाइंड करना? प्रिंसिपल, यानी प्रिंसिपल इज इक्वल टू एस आई इंटू 100 अपॉन, अपन देखो एस आई इंटू 100 हो गया, प्रिंसिपल फाइंड करना तो क्या होगा? आर इंटू टी। क्या होगा बाबू? आर इंटू टी। यहां पर हम लोग लिखेंगे लोग आर इंटू टी। क्लियर है? बात समझ में आ रही तो बोलिए यस सर। आर इंटू टी। क्लियर? इतना ही फॉर्मूला हम लोग को पढ़ना है इस पूरे चैप्टर। क्लियर है? चलिए अब सीखा जाए कि क्वेश्चंस को कैसे सोल्व किया जाएगा। स्टार्ट किया जाए बाबू सेशन को। चलिए सबसे पहला क्वेश्चन आप लोगों के लिए यहां, फाइंड द सिंपल इंटरेस्ट, फाइंड द सिंपल इंटरेस्ट एंड द अमाउंट। और क्या फाइंड करना है? सिंपल इंटरेस्ट फाइंड करना है और अमाउंट भी फाइंड करना है। कब? जब यहां पे दिया हुआ प्रिंसिपल इज इक्वल टू 6400, रेट इज इक्वल टू 6% पर एनम। यहां क्या दिया हुआ? रेट पर एनम दिया हुआ है, यानी एक साल में 100 रुपीज का इंटरेस्ट कितना देना हमको? 6 रुपीज। क्लियर है यहां तक? एंड टाइम इज इक्वल टू 2 ईयर्स, और टाइम क्या दिया? 2 ईयर्स। तभी हम लोगों ने देखा एस आई इज इक्वल टू क्या होता है? P इंटू आर इंटू टी अपॉन 100। क्लियर है बाबू यहां तक? बात समझ में आ रही है? यानी सिंपल इंटरेस्ट का फॉर्मूला क्या होता है? P इंटू आर इंटू टी अपॉन 100। अब देखिए यहां पे प्रिंसिपल कितना है? 6400 है ना बाबू, यानी 6400 इंटू,
अब देखिए आर रेट, रेट क्या है, यहाँ पे 6% पर एनम है, यानी यहाँ पे 6 इंटू टाइम, टाइम क्या है 2 ईयर्स, लिखेंगे ना 2 अपॉन 100। क्लियर? अब देखिए 100 यहाँ पे और यहाँ पे क्या है 6400, इससे हम लोग कैंसिल कर सकते हैं ना, चलिए कैंसिल करते हैं लोग। यानी 100 से जब 6400 को कैंसिल करेंगे लोग तो कितने टाइम्स में होगा 64 टाइम्स, या दूसरे शब्दों में कह सकते सर डबल जीरो से डबल जीरो कैंसिल, डबल जीरो से डबल जीरो कैंसिल। अब मल्टीप्लाई कीजिए 6 इंटू 2 क्या होगा 12, अब 12 को मल्टीप्लाई करना किससे 64 से, कैसे होगा तो चलिए चेक करते हैं लोग। 12 4 जा 48, बचा क्या बाबू 4 और 12 6 जा 72, और 72 में 4 ऐड कर दीजिए, 72 में जब 4 ऐड कीजिएगा क्या हो जाएगा 76, दैट मीन्स रुपीज 768। यह क्या निकल गया बाबू हमारा एस है। हमको क्या फाइंड करना है सिंपल इंटरेस्ट फाइंड हो गया, एक और क्या फाइंड करना है अमाउंट। अमाउंट इज इक्वल टू क्या होता है तो आप कहेंगे सर अभी हमने बताया जैसा कि अमाउंट इज इक्वल टू क्या था प्रिंसिपल प्लस एस आई, यहां पे लिखिए प्रिंसिपल प्लस एस आई। प्रिंसिपल का वैल्यू क्या है बाबू, प्रिंसिपल का वैल्यू 6400 प्लस 768, क्लियर है यहां तक, यानी 6400 में जब 768 को ऐड कीजिएगा तो क्या होगा, ऐड करने तो आप लोग को आता ही होगा 7161, that means 7168 will be our amount। क्लियर है बाबू, बात समझ में आ रही तो बोलिए यस सर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। फाइंड द सिंपल इंटरेस्ट द एंड द अमाउंट, सेम क्वेश्चन है, बनेगा ना। फिर आप कहेंगे सर यहाँ पे जो टाइम दिया हुआ है ये किस में दिया हुआ, मिक्स फ्रैक्शन में दिया हुआ है, चलिए इसको सिखाते हैं। यानी यहाँ पे अगर हम लोग इंफॉर्मेशन कलेक्ट करें तो प्रिंसिपल इज इक्वल टू क्या हो जाएगा बाबू रुपीज 2650। क्लियर है यहां तक। रेट इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 8% पर एनम, और यहां पे लिखिए टाइम, टाइम इज इक्वल टू 2 होल 1 अपॉन 2 ईयर्स, दैट मीन्स 5 अपॉन 2 ईयर्स। क्लियर है बाबू यहां तक। अब जब यहां तक क्लियर है तो आपसे नहीं निकलेगा एसआई, एसआई इज इक्वल टू क्या होता है पी इंटू आर इंटू टी अपॉन 100, बनेगा बाबू। चलिए देखते हैं प्रिंसिपल का वैल्यू 2650 इंटू रेट का वैल्यू क्या है 8%, 8 इंटू 5 अपॉन 2 इंटू 100, 5/2 था ना, 5/2, 2 को नीचे भी लिखा जा सकता है बाबू, वही बात हुई। क्लियर अब बनेगा, चलिए सोल्व करते हैं। 0 से 0 कैंसिल हो जाएगा बाबू, 5 2 जा 10, 2 से 8 को कैंसिल कीजिए 4 टाइम्स में, और फिर 2 से 4 कैंसिल 2 टाइम्स। क्लियर है यहां तक। मल्टीप्लाई कीजिए रुपीज 5 2 जा 10, 6 2 जा 12 1 13, 2 2 जा 4 1 5, दैट मींस 530 क्या निकल गया एसआई निकला ना। अब इसका यूज करके हम लोग निकाल सकते हैं लोग ना किसको अमाउंट को, यानी अमाउंट विल बी इक्वल टू प्रिंसिपल प्लस एसआई, यानी प्रिंसिपल में जब एसआई को ऐड करेंगे तो क्या होगा बाबू अमाउंट निकलेगा ना। चलिए प्रिंसिपल का वैल्यू क्या है 2650 प्लस एसआई का वैल्यू 530, ऐड कीजिए क्या होगा रुपीज 3180 विल बी आवर आंसर। क्लियर है यहां तक, बात समझ में आ रही है ना। यानी बहुत ही आसानी से हम लोग एसआई और अमाउंट को फाइंड कर सकते, कब जब प्रिंसिपल गिवन हो, रेट गिवन हो और टाइम गिवन हो तब। अगर 3 इंफॉर्मेशन गिवन हो तो हम लोग बहुत ही आसानी से अमाउंट और एसआई को फाइंड कर सकते हैं। सेम क्वेश्चन बाबू क्या फाइंड करना है सिंपल इंटरेस्ट और अमाउंट, दिखाई दे रहा है ना।
सेम क्वेश्चन। अब देखिए यहाँ पे आप लोग कहेंगे सर 3 इयर्स 3 मंथ्स है, अब इसको कैसे कन्वर्ट करेंगे, जबकि यहाँ पे रेट क्या है, पीए यानी पर एनम। देखिए इसको कन्वर्ट कैसे करते हैं, अगर मैं लिखूं यहाँ पे टाइम इज इक्वल टू 3 इयर्स 3 मंथ्स। क्लियर है बाबू, टाइम क्या दियो 3 इयर्स 3 मंथ्स। इसको कन्वर्ट किस में करना है, ईयर्स में कन्वर्ट करना है ना। तो आप कहेंगे सर 3 इयर्स तो ऑलरेडी ईयर्स में, प्लस या मंथ है 3 मंथ, 3 मंथ है ना, 12 मंथ्स इज इक्वल टू 1 ईयर, यानी 12 मंथ्स मिलके क्या बनाते हैं 1 ईयर बनाते। अगर 3 मंथ्स को ईयर में कन्वर्ट करना हो तो क्या लिखना होगा 3 डिवाइडेड बाई 12। अब यह क्या हो गया बाबू, अब यह आ गया ईयर्स में। अब सोल्व करना होगा तो कैंसिल कीजिए, 3 1 जा 3 और 3 4 जा 2। क्लियर बाबू, यानी 3 प्लस 1 अपॉन 4, एलसीएम लीजिएगा तो क्या होगा 4, इसके नीचे कुछ नहीं तो क्या 1 1 है ना, 3 4 जा 12 प्लस 1 दैट मीन्स 13 अपॉन 4 इयर्स। या इसको मिक्स फ्रैक्शन में कन्वर्ट कीजिएगा तो क्या होगा 3 होल 1 अपॉन 4। क्लियर है बाबू यहां तक, 3 होल 1 अपॉन 4 इयर्स। लेकिन देखिए इसको बनाने में कितना समय लगा, इतना समय लगा ना, बहुत समय लग रहा है। क्या इसके लिए आसान कोई वे है जिससे हम लोग तुरंत कन्वर्ट कर दे, यानी 3 इयर्स और 3 मंथ्स जब गिवन हो तो क्या कोई ऐसा वे है जिसको बहुत ही आसानी से हम लोग ईयर में डायरेक्ट कन्वर्ट कर दे। यस है, चलिए देखते हैं लो बाबू। यानी कन्वर्ट जब भी करना होगा आप लोग को तो यहां पर लिखिएगा टाइम 3 इयर्स एंड 3 मंथ्स है ना, 3 इयर्स को होल में लिखेंगे, 3 इयर्स को होल में इनटू 3 मंथ से ऊपर 3। अब मंथ्स को ईयर में कन्वर्ट करने के लिए क्या करना है, डिवाइड करना, किससे 12 से, 3 होल 3 अपॉन 12 इयर्स, यही हमारा होगा आंसर। यानी अगर इसको हम लोग कैंसिल भी कर दे बाबू, 3 1 जा 3 3 4 जा 12, यानी 3 होल 1 अपॉन 4 ईयर। आगे ना बाबू टाइम, क्लियर है यहां तक, यानी इसको लिख दीजिए ऐसे 13 अपॉन 4 इयर्स बन जाएगा। अब तो सिंपल हो गया ना, क्लियर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। फाइंड द सिंपल इंटरेस्ट एंड अमाउंट, कुछ नहीं है सेम है, टाइम 5 मंथ एंड टाइम इज इक्वल टू क्या हो जाएगा बाबू, टाइम इज इक्वल टू 5 अपॉन 12 इयर्स। क्लियर है यहां तक। रेट, रेट क्या दिया हुआ है, रेट इज इक्वल टू गिवन 7 होल 1 अपॉन 2 इयर्स पर एनम, दैट मीन्स 15 अपॉन 2% पर एनम। क्लियर है बाबू। और प्रिंसिपल क्या गिवन है, प्रिंसिपल इज इक्वल टू 9600, प्रिंसिपल इज इक्वल टू रुपीज 9600। क्लियर है बाबू। अब देखिए यहां पे हमको प्रिंसिपल भी मिल गया, रेट भी मिल गया और टाइम भी मिल गया। क्या तीनों का यूज करके हम लोग एसआई नहीं फाइंड कर सकते हैं, बहुत ही आसानी से कर सकते हैं। कैसे, कहिए कि सर एसआई इज इक्वल टू पी इंटू आर इंटू टी अपॉन क्या होगा 100 होगा ना। अब देखिए प्रिंसिपल कितना है 9600, 9600 इंटू रेट क्या है 15 अपॉन 2% है ना, यानी 15 को ऊपर लिखो और 2 को नीचे, इंटू टाइम क्या है 5.12 ईयर्स है ना, यानी 5 को ऊपर लिखिए और 12 को नीचे, इंटू क्या होता है अपॉन क्या होता है 100। क्लियर है बाबू यहां तक। अब बनेगा, बनेगा आप लोग से, कैंसिल हो जाएगा आप लोग से बाबू, 00 से 00 कैंसिल, 12 के टेबल में 96 कितना टाइम्स में आता है 8 टाइम्स में। क्लियर है बाबू, इससे कैंसिल कर दीजिए 4 टाइम। क्लियर, 5 4 जा 20 और 20 को 15 से मल्टीप्लाई कीजिए 300। क्या आगे बाबू 300 हमारा आगे एसआई। जब एसआई मालूम हो तो क्या हम लोग इसका यूज करके अमाउंट नहीं फाइंड कर सकते हैं, कर सकते हैं ना। आप लोग के लिए होमवर्क है, क्या फाइंड करना है अमाउंट। क्लियर,
नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, सेम क्वेश्चन है बाबू, लेकिन यहां पे देखिए प्रिंसिपल इज इक्वल टू कितना गिवन है 5000, कोई दिक्कत नहीं है। रेट इज इक्वल टू 9% पर एनम है, इसमें भी कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन यहां पे क्या दिया, टाइम इज इक्वल टू 146 डेज। टाइम क्या है बाबू, 146 डेज, यानी इसको कन्वर्ट करना होगा किस में, ईयर्स में। क्यों, क्योंकि यहाँ पे रेट जो गिवन है बाबू पीए यानी पर एनम गिवन है। क्लियर है ना। अब देखो टाइम इज इक्वल टू 146 डेज, और हम लोग जानते हैं कि 365 डेज विल बी इक्वल टू 1 ईयर। यानी अगर इस डेज को हम लोग 365 से डिवाइड कर दें तो ये किस में कन्वर्ट हो जाएगा, ईयर्स में कन्वर्ट हो जाएगा ना। एंड दैट मींस हम लोग लिख सकते हैं 146 अपॉन 365 ईयर्स। क्लियर है ना बाबू। अब दोनों नंबर को क्या कीजिए, कैंसिल कीजिए। देखिए 146 और 365, अधिकांश केसेज में ऐसे कंडीशंस में जो नंबर्स जो मिलते हैं बाबू डे वाले, लगभग नंबर 73 से क्या होते हैं, डिविजिबल होते हैं। देखिए 73 के टेबल में कितने टाइम्स में आता है, 2 टाइम्स में, या कितना टाइम्स में आता है, 5 टाइम्स में। दैट मीन्स 2/5 ईयर्स। क्लियर है बाबू। अब बहुत ही आसानी से हम लोग क्या फाइंड कर सकते हैं, एसआई को और एसआई का यूज करके अमाउंट को। क्लियर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। फाइंड द टाइम, क्या फाइंड करना है, टाइम कब, जब प्रिंसिपल गिवन है, एसआई गिवन है और रेट गिवन है। तो फाइंड क्या करना है, टाइम। तो हमने पढ़ा टाइम इज इक्वल टू, क्या होता है टाइम इज इक्वल टू, बोलिए लोग आप लोग, टाइम इज इक्वल टू एसआई इंटू 100। वेरी गुड, एसआई इंटू 100 अपॉन प्रिंसिपल इंटू रेट। क्लियर है बाबू। एसआई का वैल्यू कितना है, एसआई का वैल्यू है 1152 इंटू 100 का 100 अपॉन प्रिंसिपल का वैल्यू कितना है, प्रिंसिपल का वैल्यू है बाबू 6400 इंटू रेट, रेट क्या है आपका 6%, क्या है बाबू 6% ना। चलिए यहां पे ले दीजिए 6, कैंसिल हो जाएगा। चलिए हम सिखाते हैं कैंसिल कैसे करना है। 00 से 00 कैंसिल। क्लियर बाबू। इस नंबर के लास्ट में क्या है, 2 है ना, दैट मीन्स यह जो नंबर होगा 2 से डिविजिबल होगा ही होगा। चलिए 3 से चेक करते हैं, 5 2 7 7 1 8 8 1 9 9 है, दैट मीन्स ये नंबर 3 से भी डिविजिबल है। और हम लोग जानते हैं कि यह नंबर इज डिविजिबल बाय 2 and 3, दैट मीन्स दैट नंबर विल बी डिविजिबल बाय 6, यानी यह जो नंबर है 6 से डिविजिबल है। 6 1 जा 6, बचा क्या 5, 5 पे 5 है बाबू 55, 6 9 जा 54, बचा क्या 1, और 1 पे 2 है 12 हुआ ना, 6 2 जा। अब 64 से इसको कैंसिल कर दीजिए, कितना टाइम में 3 टाइम, 4 3 जा 12, 6 3 जा 18 1 19, दैट मींस 3 इयर्स। टाइम कितना आ गया बाबू 3 इयर्स। क्लियर है बाबू, बनेगा तो बोलिए यस सर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं बाबू, क्वेश्चन नंबर 7, फाइंड द टाइम। सेम क्वेश्चन है, बन जाएगा। नेक्स्ट फाइंड द टाइम, सेम क्वेश्चन है। अब देखिए क्या फाइंड करना है, रेट फाइंड करना। क्या फाइंड करना बाबू, रेट कब, जब प्रिंसिपल गिवन है, एसआई गिवन है और टाइम गिवन है। इसका यूज करके हम लोग को निकालना है बाबू रेट। रेट इज इक्वल टू क्या होता है, आप कहेंगे सर रेट इज इक्वल टू एसआई इंटू 100 अपॉन, अपॉन क्या होगा, रेट इज इक्वल टू, बताइए रेट निकल गया ना, तो यहां पे क्या होगा प्रिंसिपल इंटू टाइम। क्लियर है बाबू। P इंटू टी, दैट मीन्स प्रिंसिपल इंटू टाइम। चलिए देखते हैं लोग एस आई का वैल्यू, एस आई वेर इज एस आई 1100। क्लियर है बाबू, इंटू 100 अपॉन प्रिंसिपल का वैल्यू क्या है बाबू 8250, यहां पे लिखिए 8250 इंटू टी का वैल्यू क्या है 2 इयर्स।
चलिए अब इसको क्या करना है, कैंसिल करना है। आइए कैंसिल करना देखा जाए कि कैसे कैंसिल करेंगे तो बनेगा 0 से 0 कैंसिल, 2 के टेबल 10 आता है, यस 5 टाइम्स में। क्लियर है बाबू। अब इसके लास्ट में क्या, 5 यानी 5 से कैंसिल होगा ही होगा। 5 1 5 बचा गया 3, 3 by 2 32, 5 6 जा 30 और 5 5 जा 25। क्लियर है बाबू, बात समझ में आ रही है। अब देखो यहाँ पे 11 का टेबल याद है ना, 100 टाइम्स में 11 1 जा 11, बचा क्या 5 और 5 पे 5 आया 55, 11 5 जा 55। क्लियर है बाबू, बात समझ में आ रही तो बोलिए यस सर। अब यहाँ पे देखिए 5 तो कैंसिल हो जाएगा ना 3 टाइम्स में, अब 5 से कैंसिल हो जाएगा 20 टाइम्स में, दैट मीन्स 20/3। क्या निकला, परसेंट पर एनम। दूसरे शब्द हम लिख सकते हैं इसको मिक्स फ्रैक्शन में अगर कन्वर्ट किया जाए 20/3 को तो क्या होगा 6 होल 2/3। क्लियर है बाबू, 6 होल 2/3% पर एनम विल बी आवर आंसर। क्लियर है बाबू, तो बोलिए यस सर। बात समझ में आ रही ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 10, फाइंड द रेट। क्या फाइंड करना, रेट। सेम क्वेश्चन है ना, जब प्रिंसिपल गिवन हो, एसआई गिवन हो, टाइम गिवन हो, कुछ नहीं करना है, सेम क्वेश्चन है। फाइंड द रेट हो जाएगा बाबू। अब देखिए यहां पे आप कहेंगे सर यहां पे तो एसआई दिया हुआ नहीं है, एसआई दिया हुआ नहीं दिया हुआ, लेकिन यहां पे क्या दिया हुआ, प्रिंसिपल इज इक्वल टू ₹3,560 और यहां पे दिया अमाउंट, अमाउंट इज इक्वल टू ₹4,521.20 और टाइम दिया हुआ कितना 3 इयर्स। फाइंड क्या करना है रेट। रेट फाइंड करने के लिए हमको क्या फाइंड करना होगा, एसआई। अमाउंट का मतलब क्या होता है, अमाउंट का मतलब होता है प्रिंसिपल प्लस एसआई, यानी प्रिंसिपल और एसआई को ऐड कर ले तो क्या मिलेगा अमाउंट। यदि अमाउंट से हम लोग प्रिंसिपल को माइनस कर ले तो क्या मिलेगा एसआई, यानी यहां पे एसआई इज इक्वल टू अमाउंट माइनस प्रिंसिपल। अमाउंट का वैल्यू क्या है बाबू, अमाउंट का वैल्यू है 4,521.20 माइनस प्रिंसिपल का वैल्यू क्या है 3,560। क्लियर है यहां तक, डिफरेंस फाइंड हो जाएगा। चलिए डिफरेंस फाइंड करते 0.20, यहां पे देखो 1 - 0 1, यहां क्या 2 6 हो जाएगा बाबू, यह क्या है 4, पूरे नहीं समझ में आ रहा है ना, सब्ट्रैक्ट कर दें, चलो कर देते हैं 4,521.20 माइनस को कीजिए 3,560, कुछ नहीं डेसिमल क्या है 0 0। क्लियर है यहां तक, बात समझ में आ रही है ना, तो बोलिए यस सर। चलिए डिफरेंस फाइंड करते हैं 0 2 1, ये 12 में से 6 गया 6, बचा गया 4, 14 - 5 9, 961.20। क्लियर है बाबू, बात समझ में आ रही तो बोलिए यस सर। अगर हमको मिल गया, क्या मिल गया एसआई मिल गया ना, तो एसआई मिल गया तो अब हम लोग इसका यूज करके बहुत ही आसानी से फाइंड कर सकते किसको, रेट को। क्लियर है बाबू, सेम क्वेश्चन बन जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 12, शांता बोरोड ₹6,000 from the State Bank of India for 3 years 8 months at 12% per annum. What amount will clear of her debt? अब यहां से इंफॉर्मेशन को कलेक्ट करेंगे लोग, ठीक है ना। क्वेश्चन क्या करे, शांता ने 6,000 रुपए उधार लिए, कहां से लिए बाबू, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया से लिए, कितने सालों के लिए 3 years 8 months, 3 years 8 months। तो फिर कह रहा है जिसका रेट क्या था 12% पर एनम, व्हाट अमाउंट विल क्लियर ऑफ हर डेप्ट, तो कितना पैसा उसके डेप्ट को क्या कर देगा क्लियर कर देगा, यानी अमाउंट फाइंड करना। क्या फाइंड करना है अमाउंट। चलिए इंफॉर्मेशन कलेक्ट करते हैं। हियर प्रिंसिपल इज इक्वल टू ₹6,000, हमने आपको बताया वह अमाउंट जो हम लोग किसी उधार लेते हैं या कहीं पे इन्वेस्ट करते हैं
उसको किस नाम से जानते हैं? प्रिंसिपल के नाम से ना। तो यहाँ पे क्या हुआ, इन्होंने उधार लिया कितना, 6000, दैट मीन 6000 विल बी प्रिंसिपल। क्लियर है? कितना समय के लिए? तो टाइम जो था बाबू इनका क्या था, 3 years 8 months, 3 years 8 months। इसको कन्वर्ट कीजिए किस में, ईयर्स में। अभी मैं आप लोगों को सिखा रहा था इसको कैसे कन्वर्ट करते। 3 को होल में लिख दीजिए, 8 को ऊपर और नीचे 12 ईयर्स हो जाएगा। चलिए कैंसिल करते 8 और 12 को, 4 2 जा 8 और 4 3 जा 12, दैट मीन्स 3 होल 2/3 ईयर्स। क्लियर है बाबू? 3 3 जा 9 और 9 और 2 ऐड कीजिए 11, 11/3, दैट मीन्स 11/3 ईयर्स। क्लियर है बाबू? अब यहां प्रिंसिपल निकल गया, टाइम निकल गया और रेट इज गिवन है, रेट इज इक्वल टू 12% पर एनम। क्लियर है बाबू? अब हम लोग क्या फाइंड करेंगे, एस आई। क्या फाइंड करेंगे, एस आई। चलिए एस आई इज इक्वल टू प्रिंसिपल इंटू रेट इंटू टाइम अपॉन 100। प्रिंसिपल का वैल्यू क्या है, 6000 प्लस 6000 इंटू 6000 इंटू रेट का वैल्यू क्या वो 12%, 12 इंटू टाइम क्या 11/3 अपॉन 100 होता है बाबू। चलिए कैंसिल करते हैं लोग, यहां पे देखिए 00 से 00 कैंसिल, 3 के टेबल में आता है ना 12 4 टाइम्स। क्लियर है बाबू? यानी 6 4 जा 24, 6 4 जा 24। अगर 24 को मैं मल्टीप्लाई करूं किससे, 11 से, तो क्या होगा, यहाँ 0 का 0 लिख दो, 24 1 जा 24, बचा क्या 2 बचा ना, और फिर 24 1 जा 24, 24 2 ऐड कीजिए 26, दैट मीन्स 2640 विल बी एस था। लेकिन हमको फाइंड क्या करना है, अमाउंट। क्या फाइंड करना है, अमाउंट। तो अमाउंट इज इक्वल टू क्या हो जाएगा बाबू, अमाउंट इज इक्वल टू प्रिंसिपल प्लस एस आई। क्या होगा, प्रिंसिपल प्लस एस आई। प्रिंसिपल में एस आई को ऐड कीजिए, यानी प्रिंसिपल का वैल्यू कितना है 6000 प्लस एस आई का वैल्यू क्या है 2640, दैट मीन्स ऐड कीजिएगा तो क्या हो जाएगा ₹8640। इतना पैसा जो देने के बाद उनका क्या हो जाएगा, डेब्ट जो जाएगा, क्लियर हो जाएगी, यानी उनका जो उधार होगा क्या हो जाएगा, क्लियर हो जाएगा। बात समझ में आ रही बाबू? तो बोलिए यस सर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 13। हरी बोरोड ₹12,600 फ्रॉम अ मनी लेंडर। हरी ने उधार लिया कितना पैसा, 12,600 किससे, मनी लेंडर से। वह इंसान जो मनी को क्या करता है, उधार देता है, दैट इज कॉल्ड मनी लेंडर, साहूकार। एट 15% पर एनम सिंपल इंटरेस्ट। इसमें बाबू सिंपल इंटरेस्ट पे। क्लियर है? यानी यहां पर हमको प्रिंसिपल मालूम चल गया, रेट मालूम चल गया ना। आफ्टर 3 years, आफ्टर 3 years 3 साल के बाद ही पेड ₹7070। 3 साल के बाद वो जब पे करने के लिए गए तो कितना पैसा पे किया, 7070 एंड गेव अ गोट। और उन्होंने क्या दिया, एक गोट को दिया, यानी 7070 प्लस अ गोट। यह दोनों को ऐड कीजिएगा तो उतना कीमत होगा जितना क्या है, अमाउंट। क्या है बाबू, अमाउंट। क्लियर है? यहां तक बात समझ में आ रही ना। यानी आफ्टर 3 years 3 साल के बाद जब वो पैसा रिटर्न करने के लिए गए तो उन्होंने क्या किया, 7070 क्या दिया, कैश में दिया, और उसके साथ एक बकरी दे दिया। क्लियर? जिससे उनका क्या हो गया, टू क्लियर ऑफ द डेब्ट, जिससे उनका कर्ज क्या हो गया, क्लियर हो गया। व्हाट इज द कॉस्ट ऑफ द गोट, व्हाट इज द कॉस्ट ऑफ द गोट का कॉस्ट फाइंड करना। तो सबसे पहले अगर हम लोग अमाउंट फाइंड कर ले, क्या फाइंड कर ले, अमाउंट, और उस अमाउंट से 7070 को माइनस करे लो तो क्या निकलेगा, कॉस्ट ऑफ गोट निकलेगा ना। क्लियर है यहां तक? तो यहां पे देखिए प्रिंसिपल कितना है बाबू, ₹12,600, रेट कितना है 15%,
पर एनम, और टाइम क्या है, टाइम इज इक्वल टू 3 इयर्स। इन सभी का यूज करके हम लोग निकालेंगे लोग क्या, एसआई निकलेगा ना, क्लियर, एसआई निकलेगा। और एसआई को प्रिंसिपल में जब ऐड कीजिएगा तो क्या निकलेगा, अमाउंट, क्लियर है। और उस अमाउंट 7070 को माइनस कीजिए, क्या निकलेगा, प्राइस ऑफ गोट, क्लियर, यानी गोट का कीमत निकल जाएगा ना, व्हाट इज द कॉस्ट ऑफ द गोट निकल जाएगा, क्लियर है, बनेगा, तो बोलिए यस सर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं लोग, क्वेश्चन नंबर 14। द सिंपल इंटरेस्ट ऑन अ सर्टेन सम, किसी खास सम पे यानी किसी खास प्रिंसिपल पे, ठीक है ना, जो सिंपल इंटरेस्ट जो है कितने दिन का, फॉर 3 इयर्स, फॉर 3 इयर्स एट 10% पर एनम, यानी रेट इज गिवन 10% पर एनम इज रुपीज 829.50, यानी यहां पे जो दिया हुआ क्या दिया, एस आई इज इक्वल टू रुपीज 829.50, क्लियर है बाबू। फिर क्या दिया, टाइम, टाइम इज इक्वल टू 3 इयर्स, क्लियर है बाबू यहां तक। और रेट कितना दिया होगा, रेट इज इक्वल टू 10% पर एनम। क्या इसका यूज करके हम लोग सम फाइंड नहीं कर सकते हैं, कर सकते हैं ना, चलिए फाइंड करते, द सम, सो द सम विल बी इक्वल टू एस आई इंटू 100 अपॉन, अब फाइंड क्या करना, सम, सम मीन्स प्रिंसिपल, यहां पे क्या हो जाएगा, रेट इंटू टाइम। एस आई के वैल्यू कितना है बाबू, 829.50 इंटू 100 अपॉन रेट का वैल्यू 10 इंटू टाइम का वैल्यू क्या है 3। सोल्व होगा, आइए सोल्व करना सिखाते हैं। यहां पे देखिए बाबू, जब डेसिमल रिमूव होगा तो नीचे क्या हो जाएगा, 100, क्लियर है यहां तक, एंड डबल जीरो से डबल जीरो कैंसिल, यहां तक बात समझ में आ रही है। इस जीरो से इस जीरो को कैंसिल कर दीजिए, 5 9 14, अब 14 टू 16, और 16 में 8 ऐड कीजिए, 24, 24 इज डिविजिबल बाई 3, दैट मींस दिस नंबर इज डिविजिबल बाई 3, क्लियर है बाबू यहां तक, यानी कैंसिल कीजिए, 3 2 जा 6, 3 2 जा 6, बचा क्या 2, 2 पे 2 22, 3 से बन जा 21, बचा क्या 1, 1 पे 9 आया 19, 3 6 जा 18, बचा क्या 1, 1 पे 5 15, 3 5 जा, क्लियर है बाबू, बात समझ में आ रही तो बोलिए यस सर। यानी हमारा जो प्रिंसिपल जो होगा बाबू क्या होगा, 2765 विल बी आवर आंसर, क्लियर है बाबू, तो बोलिए यस सर, बन जाएगा ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 15। ए सम व्हेन रिकॉर्ड एट 7 होल 1/2% पर एनम अमाउंट टू 3920 इन 3 इयर्स, फाइंड द सम, यानी हमको यहाँ पे देखिए इंफॉर्मेशन हमारे पास क्या क्या है, हमारे पास प्रिंसिपल को फाइंड करना है, हमारे पास जो इंफॉर्मेशन है वह क्या है उसको चेक करते हैं। यहाँ पे दिया हुआ 7 होल 1/2% पर एनम, यह क्या है हमारा, यह हमारा रेट है बाबू, रेट इज इक्वल टू क्या है, 7 होल 1/2% पर एनम, दैट मीन्स 15/2% पर एनम। अमाउंट टू, यानी यह क्या है, अमाउंट है हमारा, क्या बाबू, अमाउंट, अमाउंट इज इक्वल टू, अमाउंट इज इक्वल टू रुपीज 3920, क्लियर है। और यहां पे और दिया हो टाइम, टाइम इज इक्वल टू कितना है 3 इयर्स। हमको फाइंड क्या करना है, सम, सम हमको मालूम नहीं है, नहीं है ना, तो फाइंड करना सम, तो लिखिए यहां पे कुछ नहीं, लेट द सम बी ₹x, हमने क्या लिखा कि हमारा जो सम है कितना है, ₹x है, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। अमाउंट इज इक्वल टू क्या होता है बाबू, अमाउंट इज इक्वल टू P प्लस SI, क्लियर है यहां तक, अमाउंट इज इक्वल टू P प्लस SI, यानी प्रिंसिपल में जब हम लोग सिंपल इंटरेस्ट को ऐड करेंगे तो जो आएगा वो क्या आएगा, अमाउंट ही आएगा ना,
यानी अमाउंट का वैल्यू क्या है देखिए, अमाउंट इज इक्वल टू, वेयर इज अमाउंट हियर, 3920 इज इक्वल टू प्रिंसिपल का वैल्यू क्या है x प्लस ए सही का वैल्यू क्या था p इंटू आर इंटू टी, यानी प्रिंसिपल का वैल्यू x, r का वैल्यू देखिए बाबू गिवन है ना 15/2, t का वैल्यू क्या है 3 years अपॉन 100। क्लियर बाबू यहां तक? अब कैंसिल करते लोग इसको, ठीक है ना। जब कैंसिल करने की बात आती है तो लोग कैंसिल करेंगे लो बाबू, यहाँ पे देखिए 5 3 जा 15, आप 5 से कैंसिल कीजिए 20। क्लियर? अब कैंसिल होगा नहीं होगा ना? चलिए यहाँ पे लिखते हैं लोग, दैट मीन्स इधर मैं लिख दूं, इधर, चलिए इधर लिखते हैं लोग, दैट मीन्स 3920 विल बी इक्वल टू, यहां पे क्या हो जाएगा x प्लस 3 इंटू 3 क्या होगा 9, 9 इंटू एक्स 9x, 3 इंटू 3 9, 9 इंटू एक्स 9x अपॉन 20 इंटू 2 40, यानी 9x अपॉन 4। यहां पे देखिए बाबू x है ना, x के नीचे कुछ नहीं है, दैट मीन्स क्या है 1 है ना, यानी 1। क्लियर है यहां तक? बात समझ में आ रही है तो बोलिए यस सर। जब एलसीएम फाइंड कीजिए तो क्या हो जाएगा, एलसीएम होगा बाबू 40, दैट मीन्स 40x प्लस 9x अपॉन 40 विल बी इक्वल टू 3920। या 40 डिवाइड के फॉर्म इधर आ गया तो, सॉरी 40 किस फॉर्म में डिवाइड, इधर आ गया तो बाबू मल्टीप्लाई, दैट मीन्स 3920 इंटू 40 विल बी इक्वल टू 49x। क्लियर है बाबू? सो x विल बी इक्वल टू 3920 इंटू 40 अपॉन 49। क्लियर है बाबू? चलिए 7 का टेबल याद है आप लोग को, 7 7 जा 49, 7 से कैंसिल कीजिए, 7 5 जा 35, बचा क्या 4, अब 4 पे 2 है या 42, 7 6 जा 42 0, 7 से फिर कैंसिल कीजिए बाबू, 7 8 जा 56 80, दैट मीन्स 8 4 जा 3200 विल बी आवर आंसर। क्लियर है बाबू? हमारा प्रिंसिपल कितना है 3200। क्लियर है? आई होप आप लोग को बहुत ही अच्छा से समझ में आया होगा। क्लियर है बाबू? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं लोग, क्वेश्चन नंबर 16, ए सम ऑफ मनी put at 11% per annum amount to 4491 in 2 years 3 months, 2 years 3 months, what will it amount to in 3 years at the same rate? एंड देखिए कंडीशन क्या कह रहा है कि सबसे पहले यहां में देखिए रेट इज इक्वल टू 11% पर एनम गिवन है, अमाउंट इज इक्वल टू रुपीज 4491 और टाइम कितना गिवन है, टाइम इज इक्वल टू 2 years 3 months, 2 years 3 months। इसको कन्वर्ट कीजिए किस में, ईयर्स में, कैसे कन्वर्ट होगा, दैट मीन्स 2 होल 3 अपॉन 12 years, कैंसिल कर दीजिए, दैट मीन्स 9 अपॉन 4 years। अब देखिए बाबू अमाउंट मिल गया, टाइम मिल गया और रेट मिल गया, इसी का यूज करके जस्ट हम लोगों ने इसके पिछले क्वेश्चन में क्या निकाला था, प्रिंसिपल निकाला था ना, यानी इसका यूज करके क्या फाइंड करना हम लोग को, प्रिंसिपल, प्रिंसिपल निकल जाएगा। क्लियर है? तो फिर क्वेश्चन क्या कर रहा है, व्हाट विल इट अमाउंट टू इन 3 years। अब जब प्रिंसिपल निकल जाएगा तो उसके बाद क्या फाइंड कर दीजिएगा, नाउ टाइम क्या हो जाएगा, अब देखिए टाइम क्या हो जाएगा 3 years, रेट क्या हो जाएगा बाबू 11% पर एनम, क्योंकि दिया हुआ है सेम रेट। अब सेम रेट से, और प्रिंसिपल आपने अभी निकाला ही है, निकला है ना, कुछ ना कुछ तो निकलेगा, इसका यूज करके आप लोग फाइंड कर देंगे अमाउंट इन 3 years। क्लियर है? बनेगा, सेम क्वेश्चन है, होमवर्क रहेगा आप लोग के लिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं बाबू, क्वेश्चन नंबर 17,
ए सम ऑफ मनी इन्वेस्टेड एट 8% पर एनम, यानी किसी मनी को हम लोग इन्वेस्ट कर रहे हैं किस रेट से 8% पर एनम, अमाउंट्स टू 12,122 इन 2 years, 12,122 इन 2 years। यह क्या अमाउंट है, यह क्या है रेट है, वह क्या टाइम। व्हाट विल इट अमाउंट टू इन 2 years 8 months एट 9% पर एनम, एट 9% पर एनम। लेकिन जब यह बात कर रहा है उससे या क्या फाइंड कीजिए, सबसे पहले प्रिंसिपल फाइंड कीजिए। क्या फाइंड कीजिए, प्रिंसिपल। जब प्रिंसिपल निकल जाता है तो कह रहा है व्हाट विल इट अमाउंट टू इन 2 years 8 months एट 9% पर एनम। सबसे पहला काम क्या हमको प्रिंसिपल फाइंड करना। चलिए इंफॉर्मेशन कलेक्ट कीजिए। रेट इज इक्वल टू 8% पर एनम, क्लियर है यहां तक। अमाउंट कितना है, अमाउंट इज इक्वल टू रुपीज 12,122, टाइम इज इक्वल टू 2 years, क्लियर ना बाबू। अब इसका यूज करके हम क्या फाइंड करना है, सबसे पहले फाइंड करना है प्रिंसिपल। चलिए लिखिए, लेट द प्रिंसिपल बी एक्स, लेट द सम बी एक्स, सम बी रुपीज एक्स, यानी हमारा प्रिंसिपल कितना है, एक्स है ना, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। हम लोग जानते हैं बाबू कि अमाउंट इज इक्वल टू क्या होता है, प्रिंसिपल प्लस एस आई, क्लियर है यहां तक। प्रिंसिपल में अगर एस आई को ऐड कीजिएगा तो क्या निकलेगा, अमाउंट। तो अमाउंट का वैल्यू गिवन है, दैट मीन्स 12,122 इज इक्वल, प्रिंसिपल का वैल्यू क्या एक्स है, एक्स प्लस एस आई इज इक्वल टू पी इंटू आर, आर का वैल्यू कितना है बाबू 8, इंटू टी का वैल्यू क्या 2/100, क्लियर है बाबू। यहां तक बात समझ में आ रही तो बोलिए यस सर। अगर मैं कैंसिल करूं 2 से तो यह क्या हो जाएगा 50, फिर 2 से कैंसिल करूं 4 तो यह क्या हो जाएगा 20, क्लियर है बाबू यहां तक। दैट मीन्स 12,122 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा बाबू, यहां पे x है तो x प्लस 4 में x से मल्टीप्लाई कीजिए क्या होगा 4x/20, इसके नीचे कुछ नहीं तो क्या है 1 है ना। जब एलसीएम फाइंड करें किसका 1 and 25 को तो क्या मिलेगा 25, दैट मीन्स 12,122 इज इक्वल टू 25x प्लस 4x, क्लियर है बाबू, बात समझ में आ रही है तो बोलिए यस सर। दैट मीन्स ये देखो 25 किस फॉर्म में है, डिवाइड के फॉर्म में है ना, इधर आएगा तो मल्टीप्लाई, दैट मीन्स 12,122 इंटू 25 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा बाबू 29, क्लियर है, बात समझ में आ रही है यहां तक। अब देखो 29x का मतलब क्या, 29 इंटू एक्स, 29 और x किस फॉर्म में है, मल्टीप्लाई के फॉर्म में। अगर मल्टीप्लाई के फॉर्म में इधर आएगा तो डिवाइड के फॉर्म में, दैट मीन्स 12,122 इंटू 25/29 इज इक्वल टू x, क्लियर है बाबू यहां तक, बात समझ में आ रही है, कोई दिक्कत। अब चलिए अब इसको सीखते हैं लोग, इसको सोल्व कैसे करेंगे, इसको सोल्व कैसे करेंगे देखा जाए। चलिए इसको सोल्व करना हम सिखाते हैं। अगर डिवाइड करना 29 का टेबल याद है आप लोग को, नहीं याद है, चलिए नॉर्मल डिवाइड करके दिखा दे, चलिए सिखाते हैं यहाँ पे। 29 से डिवाइड कीजिए 1 2 1 2 2, क्लियर है, दैट मीन 12,122। अब 12 का टेबल पढ़िए 4 टाइम में, चलिए 9 4 जा 36, बचा क्या 3, 4 2 जा 8, 8 में 3 ऐड कीजिए 11, क्लियर है बाबू। यहां पे डिफरेंस निकालिए 5, यहां पे क्या आएगा 2, 29 1 जा 29, क्या हो जाएगा 3
3 होगा ना बाबू, और यहाँ पे क्या हो जाएगा 2, 23, फिर यहाँ पे क्या गया 2, 8 टाइम्स में चेक कीजिए, 9 8 जा 72, बचा क्या 7 बचा ना, और 8 2 जा 16, और 16 में 7 ऐड कीजिए 23। क्लियर है बाबू? यानी हम लोगों ने देखा 418 टाइम में क्या हो रहा है, कैंसिल हो रहा है, 418। क्लियर है बाबू? यहां तक बात समझ में आ रही तो बोलिए यस सर। चलिए इसको मिटा दिया जाए। चलिए चेक करते हैं लोग बाबू, मल्टीप्लाई करना है। सो x विल बी इक्वल टू 25 का टेबल तो याद होगा ही होगा, 25 इंटू 8 क्या होगा 200, 200 का 0 बचा क्या 20, क्या बचा 20, और 25 पहुंच जाए 25, 25 में 20 ऐड कीजिए क्या होगा 45, 45 का 5 बचा क्या 4, और 25 4 जा 100, 100 में 4 ऐड कीजिए 100। क्लियर है बाबू? यह हमारा क्या निकला, प्रिंसिपल निकल गया ना, यानी दशम निकल गया। अब हमको फाइंड क्या करना है, देखो what will be it amount to in 2 years 8 months at 9% per annum। अब यहां पे यूज करना है, देखिए नाउ p is equal to rupees 10,450। अब कितना है टाइम, क्या है बाबू, टाइम इज इक्वल टू 2 years 8 months, 2 years 8 months, और रेट जो दिया हुआ है बाबू, रेट कितना दिया हुआ 9% पर एनम, 9% पर एनम। इसका यूज करके आप फाइंड कर देना है, अमाउंट हो जाएगा बाबू। एनी डाउट? बात समझ में आ रही तो बोलिए यस सर, बन जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 18। एट व्हाट रेट परसेंट पर एनम, यानी क्या फाइंड करना है, रेट परसेंट, यानी आर फाइंड करना है ना, पर एनम विल ₹3600 अमाउंट टू 4734 इन 3 होल 1/2 ईयर्स। देखिए इंफॉर्मेशन क्या क्या दिया हुआ, सबसे पहले हम लोग लिखेंगे प्रिंसिपल गिवन है ₹3600। क्लियर है बाबू यहां तक? अमाउंट इज इक्वल टू ₹4734, 4734। फिर क्या दिया हुआ है, टाइम, टाइम इज इक्वल टू 3 होल 1/2 years। That means 3 to 6 1 7, 7/2 years। अब अगर हमको ए साइज मिल जाए तो लोग बहुत ही आसानी से फाइंड कर सकते हैं, किसको, रेट परसेंट फाइंड कर सकते हैं ना, कर सकते हैं बाबू। चलिए ए साइज इज इक्वल टू क्या होता है, ए साइज इक्वल अमाउंट माइनस प्रिंसिपल होता है ना, यानी अमाउंट से प्रिंसिपल को अगर माइनस कीजिएगा तो क्या निकलेगा, जैसे अमाउंट से प्रिंसिपल को हम लोग माइनस करेंगे तो वह निकलेगा ए साइज। अमाउंट का वैल्यू कितना दिया हो बाबू 4734, तो यहां पे लिख सकते हैं लोग ना 4734 माइनस प्रिंसिपल का वैल्यू कितना है 3600। चलिए डिफरेंस फाइंड कीजिए, 4 3 माइनस 0 3, यहां पे क्या हो जाएगा 7 माइनस 6 1, 4 माइनस 3 1, दैट मींस 1134 इज एसआई। एसआई फाइंड हो गया ना। अब फाइंड क्या करना है, रेट, रेट इज इक्वल टू क्या होता है, रेट इज इक्वल टू होता है बाबू एसआई इंटू 100 अपॉन क्या होता है, बोलिए जल्दी से, एसआई इज इक्वल टू क्या होता है, एसआई इंटू 100 अपॉन क्या होता है, प्रिंसिपल इंटू टाइम। चलिए एस आई के वैल्यू आप पुट करते हैं लोग, एस आई के वैल्यू क्या है, देखिए एस आई के वैल्यू है 1134 इंटू 100 अपॉन क्या हो जाएगा, पी का वैल्यू देखिए पी, पी इज इक्वल टू 3600 इंटू टी का वैल्यू बाबू 7/2, यानी 7 को यहां पे लिख दीजिए और 2 को यहां पे। क्लियर है, बात समझ में आ रही है बोलिए यस सर। चलिए सोल्व करना सिखाते हैं आप लोग को। 00 से 00 कैंसिल, 7 का टेबल याद है, चलिए 7 से कैंसिल करते हैं, 7 1 जा 7 बचा क्या 4, 4 पे 3 43,
7 6 जा 42, बचा क्या 1, 1 पे पूरा है 14, 7 2 जा 14। क्लियर है बाबू? बात समझ में आ रही तो बोलिए यस सर। 2 से कैंसिल कर दीजिए। 36 को कितना टाइम्स में? 18 टाइम्स में। क्या 18 के टाइम में 162 आता है? यस। हाउ मेनी टाइम्स बताइए जल्दी से? 9 टाइम्स। क्लियर है बाबू? यानी यहां पे रेट जो हमारा है क्या है? 9% पर एनम। क्लियर है तो बोलिए यस सर। बात समझ में आ रही बाबू? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 19। इफ 640 amount to 768 in 2 years 6 months, यानी यहां पे क्या दिया हुआ है? यहां पे दिया प्रिंसिपल और यह क्या अमाउंट और यह क्या टाइम। व्हाट विल रुपीज 850 अमाउंट टू इन 3 years एट द सेम रेट परसेंट पर एनम। यानी क्वेश्चन क्या कर समझिए। सबसे पहले 640 रुपीज 768 हो जाता है, यानी यह है प्रिंसिपल और यह है अमाउंट और यह क्या है टाइम। यह क्या है? टाइम। इसका यूज करके हम लोग फाइंड करेंगे। किसको फाइंड करेंगे बाबू? रेट को। किसको फाइंड करेंगे? रेट को। अब फिर कह रहा है व्हाट विल रुपीज 850 अमाउंट टू इन 3 years। अब 850 जो रुपीज है वह 3 years के बाद कितना हो जाएगा? यानी इसका अमाउंट फाइंड कीजिए। कब? जब प्रिंसिपल हो 850 और समय कितना हो? और समय हो 3 years एट द सेम रेट परसेंट पर एनम। जब रेट क्या हो? सेम हो, यानी वही रेट जो यहां से हम लोग को फाइंड करना है। क्लियर है? चलिए देखते हैं। प्रिंसिपल इज इक्वल टू कितना है बाबू? 640। यहां पे देखिए अमाउंट इज इक्वल टू कितना गिवन है? अमाउंट इज इक्वल टू रुपीज 760। यानी प्रिंसिपल दिया हुआ है 640 और अमाउंट दिया है 768 और यहां पे दिया हुआ टाइम। टाइम इज इक्वल टू 2 years 6 months। अब देखिए भाई 2 years 6 months को हमको कन्वर्ट करना होगा। किस में कन्वर्ट करना होगा? हमको कन्वर्ट करना होगा ईयर्स में। आसान है। 2 होल 6/12 years। 6 से कैंसिल कर दीजिए 12 को 1/2 दैट मींस 5/2 years। क्लियर है बाबू? अब प्रिंसिपल और अमाउंट गिवन इन दोनों का यूज करके क्या फाइंड करेंगे? बोलिए जल्दी। प्रिंसिपल और अमाउंट का यूज करके क्या फाइंड करेंगे? अभी एसआई। क्या फाइंड करेंगे? एसआई। वेरी गुड। एसआई इज इक्वल टू ए माइनस बी। ए का वैल्यू कितना है बाबू? 768 माइनस प्रिंसिपल 640। डिफरेंस फाइंड कीजिए। क्या हो जाएगा? रुपीज 128। निकल गया ना? अब इसका यूज करके फाइंड कीजिए रेट। क्या फाइंड करना बाबू? रेट। रेट इज इक्वल टू क्या होता है? रेट इज इक्वल टू एस आई इंटू 100 अपॉन रेट फाइंड करना ना, प्रिंसिपल इंटू टाइम। प्रिंसिपल इंटू टाइम। चलिए एस आई की वैल्यू खोजिए बाबू। एस आई आए 128 इंटू 100। प्रिंसिपल का वैल्यू कितना है बाबू? 640 इंटू टी यानी टाइम। टाइम इज इक्वल टू 5/2। 5 और 2 यहां पे लिख दिया। चलिए कैंसिल करते हैं लोग। 0 से 0 कैंसिल। 5 2 जा 10। क्लियर है बाबू? 64 2 जा 128। 2 2 जा 4 4 2 जा 8। यहां पे निकला बाबू रेट इज इक्वल टू 8% पर एनम। क्लियर है बाबू? अब कह रहा है इसी रेट से इस प्रिंसिपल का 3 years में अमाउंट क्या होगा? आसान है। बहुत सारे क्वेश्चंस को जैसे 16 हम लोग किए लोग ना। यानी अगर मैं लिखूं नाउ प्रिंसिपल इज इक्वल टू रुपीज। अब प्रिंसिपल कितना? 850। टाइम कितना दिया हुआ है? टाइम इज इक्वल टू 3 years और रेट जो गिवन है बाबू, रेट इज इक्वल टू 8% पर एनम। हमको फाइंड क्या करना है? अमाउंट फाइंड हो जाएगा। होगा आप लोग से फाइंड हो जाएगा।
यस वेरी गुड, यानी फाइंड आप लोग कर दीजिएगा अमाउंट इज इक्वल टू प्रिंसिपल प्लस एस आई, यानी हमको निकालना क्या है एस आई इज इक्वल टू पी इंटू आर इंटू टी अपॉन 100 बनेगा। तो बोलिए यस सर, क्लियर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं बाबू, क्वेश्चन नंबर 20। इन व्हाट टाइम यानी फाइंड क्या करना है टाइम, क्या फाइंड करना है बाबू टाइम फाइंड करना है। कह रहे इन व्हाट टाइम विल रुपीज 5600 अमाउंट टू 6720 एट 8% पर एनम, यानी कहने का मतलब यह हुआ कि यह प्रिंसिपल और यह क्या अमाउंट और यह क्या है रेट है। हमको फाइंड क्या करना टाइम, यानी कितने समय में 5600 हो जाएगा कितना 6720 किस रेट से 8% पर एनम, यानी हमको फाइंड क्या करना है टाइम फाइंड करना है ना। यहां पे देखिए अमाउंट इज इक्वल टू रुपीज 6720, प्रिंसिपल इज इक्वल टू रुपीज 5600 और यहां पे दिया हुआ रेट इज इक्वल टू 8% पर एनम। फाइंड क्या करना है टाइम इज इक्वल टू व्हाट, क्लियर है बाबू। अगर हम लोग एस आई को फाइंड कर ले तो एस आई जैसे फाइंड होगा बहुत ही आसानी से उसका यूज करके हम लोग फाइंड कर लेंगे किसको टाइम, क्लियर है बाबू। चलिए एस आई फाइंड करते हैं। एस आई इज इक्वल टू क्या होता है, एस आई इज इक्वल टू अमाउंट माइनस प्रिंसिपल। अमाउंट का वैल्यू कितना है बाबू, अमाउंट इज इक्वल टू 6720 माइनस प्रिंसिपल का वैल्यू कितना है 5600। अब दोनों का डिफरेंस फाइंड कीजिए 6720 माइनस 5600 क्या होगा, तो क्या होगा बाबू डिफरेंस 21 that means 1120 that means 1120 will be equal to the SI। फाइंड क्या करना है टाइम, क्या होता है टाइम इज इक्वल टू बाबू क्या होता है बोलिए SI इंटू 100। गुड, SI इंटू 100 अपॉन टाइम फाइंड करना है ना प्रिंसिपल इंटू रेट। चलिए बाबू एस आई के वैल्यू पुट कीजिए 1120 इंटू 100 अपॉन प्रिंसिपल का वैल्यू कितना है बाबू, तो कहिएगा सर 5600 जो है वो प्रिंसिपल का वैल्यू और रेट क्या है, रेट इज इक्वल 8% पर एनम, यानी यहां पे लिख दीजिए 8। क्लियर बाबू। चलिए कैंसिल करते हैं लोग, 10 से 10 कैंसिल, 10 से 10 कैंसिल। क्लियर है बाबू यहां तक। 56 के टेबल 112 आता है, यस। हाउ मेनी टाइम्स, 2 टाइम्स। अब देखो 2 से 8 कैंसिल होगा बाबू, यस। कितना टाइम्स में 4 टाइम्स में, 5 और 2 दैट मीन्स 5/2, यस दैट मीन्स 2 होल 1/2 ईयर्स। अगर इसको मंथ में कन्वर्ट करना होगा तो 2 इयर्स 6 मंथ्स। क्लियर है बाबू। इसको यह भी लिख सकते 2 इयर्स 6 मंथ, 1/2 इयर्स का मतलब होता है 6 मंथ्स। क्लियर है यहां तक, तो बोलिए यस सर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 21। अ सम ऑफ मनी बिकम्स, अ सम ऑफ मनी यानी सम ऑफ मनी बिकम्स हो जाता है कितना 8/5 ऑफ इट सेल्फ इन 5 इयर्स एट अ सर्टेन रेट ऑफ सिंपल इंटरेस्ट। किसी रेट से जो कि हमको मालूम नहीं है, लेकिन यहाँ पे कंडीशन दिया हुआ कि कोई मनी है जो बिकम से हो जाता है कितना 8/5 टाइम्स खुद का कितने सालों में 5 इयर्स में। तो फाइंड क्या करना है रेट ऑफ इंटरेस्ट। देखिए यहाँ पे क्वेश्चन क्या कर रहा है कि कोई प्रिंसिपल है जो 5 इयर्स में अपना कितना हो जाता है 8/5 टाइम्स। 8/5 टाइम जो होता है किसका होता है प्रिंसिपल का, और जो होगा 8/5 टाइम्स क्या होगा वह होगा अमाउंट। क्या होगा अमाउंट। यानी कहने का मतलब अगर मैं लिखूं लेट द सम बी रुपीज एक्स, सम क्या हो गया बाबू एक्स रुपीज हो गया ना। अगर सम एक्स रुपीज हो गया तो यहां पे अमाउंट क्या हो जाएगा, अमाउंट इज इक्वल टू रुपीज।
अमाउंट कितना हो जाएगा, कह रहा है 8/5 ऑफ इट सेल्फ, दैट मीन्स 8/5 ऑफ x, दैट मीन्स 8x/5। अब देखिए बाबू यह क्या निकला, यह निकला प्रिंसिपल और यह क्या है अमाउंट। अब दो चीज मालूम है, अमाउंट और प्रिंसिपल, तो इसका यूज करके हम लोग क्या फाइंड कर सकते हैं, इसका यूज करके बाबू हम लोग फाइंड कर सकते हैं इंटरेस्ट यानी एस आई। एस आई इज इक्वल टू क्या होगा, एस आई इज इक्वल टू ए माइनस पी। ए का वैल्यू क्या है बाबू, 8x/5 माइनस ए का वैल्यू क्या, सॉरी पी का वैल्यू क्या है एक्स, एक्स के नीचे कुछ नहीं क्या है 1, एलसीएम फाइंड कीजिए बाबू, क्या फाइंड कीजिए एलसीएम। तो जब एलसीएम फाइंड करोगे क्या होगा 5, दैट मीन्स 8x माइनस 5, दैट मीन्स रुपीज 3x/5। टाइम दिया हुआ कितना 5 ईयर्स, टाइम इज इक्वल टू 5 ईयर्स। क्लियर है बाबू, यहां तक बात समझ में आ रही है, तो बोलिए यस सर, कोई दिक्कत है यहां तक। अब एस आई निकल गया, टाइम निकल गया, प्रिंसिपल मालूम है, तो क्या हम लोग इसका यूज करके फाइंड नहीं कर सकते, रेट फाइंड कर सकते। चलिए रेट इज इक्वल टू एस आई इंटू 100 अपॉन, एस आई इंटू 100 अपॉन प्रिंसिपल इंटू टाइम। एस आई का वैल्यू क्या है बाबू, देखिए एस आई इज इक्वल टू 3x/5 इंटू 100 का प्रिंसिपल का वैल्यू कितना है x इंटू टाइम, टाइम क्या है बाबू 5 ईयर्स। अब देखिए कैंसिल करते हैं बाबू, x से x क्या हो जाएगा कैंसिल, 5 से कैंसिल कीजिए कितने टाइम्स 20 टाइम्स में, और 5 से 20 कितना टाइम्स 4 टाइम्स, 4 3 जा 12, दैट मीन्स 12% पर एनम। क्या जाए बाबू रेट। क्लियर है, बात समझ में आ रही है तो बोलिए यस सर, कोई दिक्कत बाबू, क्लियर है ना। इसको हम लोग एक और मेथड से बना सकते हैं, ठीक है ना, चलिए उसको भी देखते हैं लोग। अगर ऐसे नहीं बनाना है तो लिखिए सेकेंड मेथड, क्लियर है, लिखिए लेट द सम बी ₹100, सम क्या हो गया 100 रुपीज, क्लियर। जब सम 100 हो जाएगा अमाउंट क्या हो जाएगा, अमाउंट विल बी इक्वल टू 8/5 इंटू 100, दैट मीन्स ₹100। क्लियर है बाबू, अमाउंट हो गया 160 और प्रिंसिपल कितना 100, इसका यूज करके फाइंड कीजिए एस आई, एस आई इज इक्वल टू 160 माइनस 100, दैट मीन्स ₹60। टाइम कितना है 5 ईयर्स, क्लियर है बाबू, टाइम कितना है 5 ईयर। अब हमको फाइंड क्या करना, रेट, रेट इज इक्वल टू एस आई इंटू 100 अपॉन प्रिंसिपल क्या है 100 और टाइम कितना है 5, 100 से 100 कैंसिल और 5 से 62 कैंसिल कीजिए, क्या हो जाएगा 12%। क्लियर है बाबू, बात समझ में आ रही है, 100 मान कर भी हम लोग बहुत आसानी से इसको सोल्व कर सकते हैं। क्लियर है बाबू, बात समझ में आ रही है तो बोलिए यस सर। यानी जब भी कहेगा बिकम्स 8/5 टाइम्स, दैट मीन्स वो क्या है अमाउंट, क्या होगा अमाउंट। और कहेगा 3 टाइम्स, तो 3 टाइम्स अगर 100 है तो क्या हो जाएगा 300, तो 300 क्या होगा 300 होगा बाबू अमाउंट, तो उससे किसको निकालेंगे एस आई को। क्लियर है, बनेगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं लोग, क्वेश्चन नंबर 22। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है बाबू, बहुत अच्छा क्वेश्चन। ए सम ऑफ मनी लेंट एट सिंपल इंटरेस्ट, कुछ पैसा था जिसको हम लोगों ने सिंपल इंटरेस्ट पे क्या लिया, उधार लिया। अमाउंट्स टू ₹783 इन 2 ईयर्स, अमाउंट ये क्या है 783 इन 2 ईयर्स, 2 ईयर्स में अमाउंट कितना हो जा रहा है 783। क्लियर है बाबू, एंड टू 837 इन 3 ईयर्स, और 3 ईयर्स में कितना अमाउंट हो जा रहा है 837। क्लियर है, फाइंड द सम, क्या फाइंड करना है द सम, फाइंड द सम एंड द रेट परसेंट पर एनम। हमको दो चीज फाइंड करना है बाबू,
क्या फाइंड करना है, प्रिंसिपल भी फाइंड करना है और रेट परसेंट भी फाइंड करना है। क्लियर है यहां तक? अब देखिए क्या इंफॉर्मेशन गिवन है, यहां पे लिखा हुआ है अमाउंट इन 3 years। अमाउंट इन 3 years कितना गिवन है बाबू, ₹837। इसका मतलब क्या है, अमाउंट इन 3 years का मतलब क्या है, प्रिंसिपल प्लस एसआई ऑफ 3 years। अगर मैं यहां पे लिखूं आपको लिए प्रिंसिपल प्लस एसआई ऑफ 3 years। क्लियर है यहां तक? फिर क्या गिवन है, अमाउंट इन 2 years। अगर मैं लिखूं फिर यहां पे अमाउंट इन 2 years, अमाउंट इन 2 years कितना गिवन है, 783 रुपीज 783। यह क्या दिया हुआ, प्रिंसिपल प्लस एसआई ऑफ, ध्यान से देखिएगा बाबू, यह क्या 837 प्रिंसिपल प्लस एसआई ऑफ 3 years, यह क्या है प्रिंसिपल प्लस एसआई ऑफ 2 years। और हमने आपको सिखाया कि सिंपल इंटरेस्ट में क्या होता है, अगर प्रिंसिपल सेम हो तो हर साल का इंटरेस्ट उतना ही हो, 1 साल का इंटरेस्ट, फिर सेकेंड ईयर का इंटरेस्ट, फिर थर्ड ईयर का इंटरेस्ट, फिर फोर्थ ईयर का इंटरेस्ट, सबका इंटरेस्ट क्या है, सेम ही है। यानी इसमें क्या है, इंटरेस्ट ऑफ फर्स्ट ईयर प्लस इंटरेस्ट ऑफ सेकेंड ईयर प्लस इंटरेस्ट ऑफ थर्ड ईयर। इसमें क्या है, इंटरेस्ट ऑफ फर्स्ट ईयर प्लस इंटरेस्ट ऑफ सेकेंड ईयर। अगर दोनों का मैं डिफरेंस फाइंड करूं, दोनों का डिफरेंस में फाइंड करूं तो क्या निकलेगा, इंटरेस्ट ऑफ थर्ड ईयर। इंटरेस्ट ऑफ थर्ड ईयर यानी इंटरेस्ट ऑफ 1 year, यानी 1 साल का इंटरेस्ट कितना होगा, निकलेगा, निकलेगा ना बाबू। दोनों का डिफरेंस फाइंड कर दीजिए, दोनों का डिफरेंस फाइंड कीजिएगा तो क्या निकलेगा, निकलेगा बाबू इंटरेस्ट इन 1 year, इंटरेस्ट इन 1 year। चलिए ₹4, यहां में क्या हो जाएगा 5, 54 रुपीज क्या निकल गया, इंटरेस्ट इन 1 year, यानी 1 साल में इंटरेस्ट कितना होगा 54 रुपीज। अब देखो अगर 2 years का इंटरेस्ट निकल जाए तो इसमें से माइनस कर देंगे तो क्या निकल जाएगा, प्रिंसिपल। चलिए निकालते हैं लोग। सो इंटरेस्ट फॉर 2 years, 2 साल का इंटरेस्ट कितना होगा, 1 साल का 54 है तो 2 साल के क्या होगा 54 इंटू 2 यानी 108 रुपीज 108। क्लियर है बाबू? तो इंटरेस्ट फॉर सेकेंड ईयर निकल गया ना। अब हमको निकालना क्या है, हमको निकालना है प्रिंसिपल। तो प्रिंसिपल इज इक्वल टू क्या होगा, अमाउंट इन 2 years माइनस एसआई ऑफ 2 years, एसआई ऑफ 2 years। तो अमाउंट इन 2 years कितना है बाबू, अमाउंट इन 2 years है 783 माइनस एसआई ऑफ 2 years कितना है 108। डिफरेंस फाइंड कीजिए बाबू, 5 और यहां पे क्या हो जाएगा 7, यहां पे क्या हो जाएगा 675। क्लियर है बाबू? 675 क्या हो गया, प्रिंसिपल हो गया। क्या हो गया, प्रिंसिपल। हमको फाइंड क्या करना है, प्रिंसिपल। प्रिंसिपल तो फाइंड हो गया, फिर क्या फाइंड करना है, रेट परसेंट। चलिए यहां पे फाइंड करते हैं। रेट इज इक्वल टू क्या होता है, एस आई इंटू 100। एस आई क्या है 108 इंटू 100 अपॉन प्रिंसिपल 675 इंटू, अब क्या होगा टाइम बाबू, तो 108 कितना दिनों का इंटरेस्ट है, 2 years का ना, यानी यहां पर लिखिए 2। क्लियर है बाबू? चलिए कैंसिल करते हैं लोग, 2 से कैंसिल कीजिएगा 54। क्लियर है बाबू? 5 से कैंसिल कीजिए 5 से 20, 5 से कैंसिल कीजिए 5 1 जा 5 बचेगा 1, 1 पे 7 है 17, 5 3 जा 15 बचेगा 2, 2 पे 5 25। क्लियर बाबू? यहां तक बात समझ में आ रही है? 27 2 जा 54, 27 5 जा 135, 5 4 जा 20। That means rate will be equal to 8% per annum। क्लियर है बाबू? इस तरह से हम लोगों ने बहुत ही आसानी से रेट और
प्रिंसिपल को फाइंड कर लिया। क्लियर है बाबू, यहां तक बात समझ में आ रही तो बोलिए यस सर। चलिए देखते लो नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 23। A sum of money lent at simple interest amount to 3 years end, इतना इन 5 years। सेम क्वेश्चन है क्या बाबू, सेम क्वेश्चन है। 3 years और 5 years डिफरेंस निकालिएगा, एसआई ऑफ 2 years निकलेगा, निकलेगा ना। एसआई जब 2 years का निकल जाएगा तो 1 year का निकल जाएगा, और 1 year का निकल जाएगा तो या तो 3 years का फाइंड कीजिएगा या तो 5 years का। प्रोसेस सेम है। क्वेश्चन नंबर 24, डिवाइड 3000 into 2 parts। 3000 को कितने पार्ट में डिवाइड करना है, 2 पार्ट्स में। हाउ मेनी पार्ट्स, 2 पार्ट्स। सच दैट, ऐसा करना कि द सिंपल इंटरेस्ट ऑन द फर्स्ट पार्ट फॉर 4 years एट 8% पर एनम इज इक्वल टू द, वह इक्वल हो किसके इक्वल है बाबू, इक्वल टू द सिंपल इंटरेस्ट ऑन द सेकेंड पार्ट फॉर 2 years एट 9% पर एनम। क्लियर है बाबू, यानी कहने का मतलब यह है 3000 को 2 पार्ट में डिवाइड करना है। 2 पार्ट में डिवाइड करने का मतलब क्या होता है, दोनों को जब सम करें, दोनों का जब सम करें तो क्या हो, 3000 आए ना, क्या है 3000। अगर एक पार्ट 1000 होगा तो दूसरा पार्ट 2000, अगर फर्स्ट पार्ट 1500 होगा तो सेकेंड पार्ट 1500। कैसे निकल रहा है, उसमें माइनस कर रहे हैं लोग ना। अगर फर्स्ट पार्ट x होगा तो सेकेंड पार्ट क्या होगा, 3000 माइनस x। अगर मैं लिखूं let the first part be रुपीज x, हमने क्या लिखा कि फर्स्ट पार्ट क्या है x रुपीज, तो सेकेंड पार्ट क्या हो जाएगा, सो सेकेंड पार्ट इज इक्वल टू रुपीज 3000 माइनस। क्लियर बाबू, अब कंडीशन क्या करे, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन पे चलिए। कह रहा है ऐसा डिवाइड कीजिए कि द सिंपल इंटरेस्ट ऑन द फर्स्ट पार्ट फॉर 4 years एट 8% पर एनम, यानी 4 साल का 8% पर एनम से क्या इंटरेस्ट होगा, तो इंटरेस्ट निकालिए प्रिंसिपल इनटू रेट क्या है 8%, टाइम कितना है 4 years, या क्या निकला इंटरेस्ट एसआई ऑफ फर्स्ट पार्ट is equal to the simple interest on the second part, सिंपल इंटरेस्ट ऑन द सेकेंड पार्ट का, सेकेंड पार्ट का निकालिए। सेकेंड पार्ट क्या है 3000 माइनस एक्स इंटू पी इंटू कितना दिनों के लिए वो 2 years, आर कितना है 9%, पी इंटू आर इंटू टी अपॉन। क्लियर है बाबू, यहां तक बात समझ में आ रही तो बोलिए यस सर। अब देखो बाबू, यह 100 डिवाइड में इधर जाएगा तो मल्टीप्लाई में 100 से 100 क्या हो जाएगा, क्लियर है। दैट मीन्स 8 4 जा 32, 32x इज इक्वल टू मल्टीप्लाई कीजिए 9 2 जा 18, 18 3 जा 54। दैट मीन्स 54,000 माइनस 18x, 18x माइनस में इधर आएगा तो प्लस में होगा ना। दैट मीन्स 32x प्लस 18x इज इक्वल टू 54,000। ऐड कीजिएगा तो क्या होगा 50x इज इक्वल टू 54,000। 50x इज इक्वल टू 54,000 का मतलब क्या, 50 इंटू एक्स। 50 को जब हम लोग x से मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो कितना आ रहा है 54,000। अगर x का वैल्यू फाइंड करना है दैट मीन्स x विल बी इक्वल टू 54,000 अपॉन 50x, 0 से 0 कैंसिल, 5 1 जा 5 कैंसिल हो 0, 5 पड़ जा 40। क्लियर है बाबू, यानी फर्स्ट पार्ट क्या होगा x विल बी इक्वल टू 1080। क्लियर है बाबू, बात समझ में आ रही तो बोलिए यस सर। फर्स्ट पार्ट निकले तो फाइंड क्या करना, फर्स्ट पार्ट एंड सेकेंड पार्ट। यहां लिखिए सो फर्स्ट पार्ट इज इक्वल टू x, x इज इक्वल टू 1080। क्लियर है। सेकेंड पार्ट क्या आपका, जल्दी बोलिए सेकेंड पार्ट 3000 माइनस x, 3000
माइनस एक्स। अब 3000 माइनस एक्स का वैल्यू 1080, डिफरेंस निकालिए 0 2 9 2 माइनस 1 यानी 1920। क्लियर है बाबू? तो बोलिए यस सर। इस तरह से बहुत ही आसानी से हम लोग फर्स्ट पार्ट और सेकंड पार्ट को फाइंड कर सकते। क्लियर है बाबू? बात समझ में आ रही तो बोलिए यस सर। चलिए देखते लो नेक्स्ट क्वेश्चन 25 डिवाइड 3600 into two parts such that if one part will lend at 9% per annum and the other at the 10% per annum, the total annual income is 333. यानी इंटरेस्ट ऑफ 1 ईयर इज इक्वल टू 333 कितने का 3600। अगर फर्स्ट पार्ट में एक्स लिखूं तो सेकंड पार्ट क्या हो जाएगा 3600 माइनस एक्स हो जाएगा ना बाबू। फर्स्ट पार्ट और सेकंड पार्ट अगर मैं लिखूं लेट द फर्स्ट पार्ट सो सेकेंड पार्ट। क्लियर बाबू? अब देखिए दोनों का इंटरेस्ट कितने दिनों का 1 साल का, यानी अगर निकाला जाए अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन इंटरेस्ट फॉर फर्स्ट के लिए कितना एक्स पी इंटू आर। आर कितना दिया 1 लेंट एट 9% पर एनम कितने दिनों का 1 साल का अपॉन 100 प्लस सेकेंड पार्ट के लिए बाबू 3600 माइनस एक्स उसका रेट क्या है 10% कितने दिनों का 1 साल का अपॉन 100 यानी यह हो गया इंटरेस्ट ऑफ फर्स्ट पार्ट प्लस इंटरेस्ट ऑफ सेकेंड पार्ट। दोनों को ऐड करेंगे तो एनुअल इनकम निकलेगा जो क्या है 333। क्लियर है बाबू? बनेगा। इस तरह से हम लोगों ने बहुत ही अच्छे ढंग से एसआई का एक एक क्वेश्चंस और एक एक कॉन्सेप्ट को क्लियर किया। आई होप आप लोगों को बहुत ही पसंद आया होगा। चलिए फिर मिलते हैं अगले लेक्चर में नए चैप्टर के साथ और भी बहुत कुछ के साथ। तब तक के लिए बाय, टेक केयर, सी यू अगेन।